नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप जरा सोचिए कि जिसके सहारे आप अपने सब अनर्गल अनलीगल कार्य कर रहे हो और वो सहारा ही आपका टूट जाए, समाप्त हो जाए, तो फिर क्या होगा, आप पर क्या बीतेगा। वर्तमान जो हालात और परिस्थिति एसएस के पाठक के साथ है वह काफ़ी दुविधापूर्ण है। एसएस के पाठक बिल्कुल ही मानसिक तनाव में जी रहे हैं और इस वजह से ही शायद वे जो निर्णय ले रहे हैं वे काफ़ी घातक साबित हो रहा है। उनका ये पागलपन, मानसिक तनाव से जो ग्रस्त उनका हालात है और मानसिक रूप से विक्षिप्त एक जो उनके अंदर रोग जो उत्पन्न हो चुका है, जिसका खामियाजा हमारे बिहार के मासूम बच्चे भुगत रहे हैं। हमारे समाज के आईना आदर्श, हमारे बिहार के भविष्य गढ़ता शिक्षक शिक्षिकाएं जो भुगत रहे हैं, उसका मुख्य जो कारण है वह यह है कि एसएस के पाठक आज तक जिस अपने विभाग के पदाधिकारी के कांधे पर बंदूक रख के चलाते रहे, वह पूरा कांधा ही नहीं बल्कि शरीर ही सरकार जो है नेस्तनाबूद करने पर उतारू हो चुकी है। साथियों, आप सभी को ज्ञात होगा कि 90% शिक्षा विभाग के माध्यम से जो पत्र जारी होता रहा आज तक, वह होता है माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के नाम से। कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव माध्यमिक शिक्षा निदेशक मात्र ही हैं। उनके नाम से जो पत्रांक अब तक जारी होते रहा, श्रीवास्तव जी का उसमें कोई वास्तविक रूप से उनके योगदान रहा ही नहीं, उनकी भूमिका रहा ही नहीं, सिर्फ उनका नाम होता था। उसमें निर्देश किसी और का और उस पर जो शब्द गढ़े होते थे, उस शब्द का टाइपिंग किसी और का होता था। हाँ मेरे दोस्तों, आपने नाम सुना है खूंखार, कुख्यात एसएस के पाठक का। खूंखार और कुख्यात शब्दों से मुझे क्यों नवाजना पड़ रहा है? क्योंकि जब हम देख रहे हैं अपने मासूम बच्चों को खून से लथपथ उनका शरीर, तो दिल दहल जा रहा है। मानसिक रूप से परेशान और प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं खुद से। एसएस के पाठक खुद तो मानसिक रूप से विक्षिप्त है ही, हमारे जैसे अभिभावकों को भी वे विक्षिप्त कर रहे हैं। पता नहीं शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ उनका क्या दुश्मनी है। हो सकता है उनके बचपन में प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के जो शिक्षक शिक्षिकाएं उन्हें मिले होंगे, वो खड़ूस टाइप के मिले होंगे, काफ़ी सेकाई हुआ होगा उनके पिछवाड़े पर, तो इस वजह से वे खुनुस निकाल रहे हैं। लेकिन शिक्षकों के साथ दुश्मनी यदि है एसएस के पाठक का, तो उसका परिणाम जो है, दुष्परिणाम जो है, प्रतिकूल प्रभाव जो है, वह छात्र छात्राओं को क्यों भुगतने के लिए जो है वो छोड़ दे रहे हैं। शिक्षक शिक्षिकाएं तो भुगत ही रहे हैं। एक दिन में एक दर्जन शिक्षक शिक्षिकाओं की मृत्यु हो रही है गर्मी के कारण, छात्र छात्राएं की मृत्यु हो रही है गर्मी के कारण। लेकिन एसएस के पाठक का इंसानियत और उनका अंदर का मानवता इस कदर मर चुका है कि वे दानव हो चुके हैं, वे राक्षस हो चुके हैं, वे बलि ले रहे हैं, शहादत ले रहे हैं, दिवंगत हो रहे हैं हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है इस व्यक्ति को। तो अब एसएस के पाठक श्रीवास्तव जी को बचाने के लिए जो है वे सरकार को पत्र लिखते हैं, निर्वाचन आयोग को पत्र लिखते हैं, लेकिन किसी के तरफ से कोई सकारात्मक जो है जवाब इनको नहीं मिला है अब तक। 31 मई 2024 को श्रीवास्तव जी जाने वाले हैं और सरकार जो है अब तक एसएस के पाठक के पत्र का जवाब नहीं दिया है कि श्रीवास्तव जी को सेवा विस्तार का लाभ उन्हें प्राप्त होगा अथवा नहीं होगा। हालांकि मोदी जी सेना के एक उच्च अधिकारी को एक्सटेंशन दे चुके हैं, उन्हें सेवा विस्तार का लाभ प्रदान कर चुके हैं, लेकिन एसएस के पाठक के उस कांधे का, जिस कांधे पर रखकर अब तक बंदूक चलाते रहे, उस कांधे को मजबूती मिलेगी अथवा नहीं, या फिर जो कांधा जिस शरीर पर टिका हुआ है उस शरीर को ही नेस्तनाबूद कर देगी यह सरकार। यह अब तक लगभग तय हो चुका है कि श्रीवास्तव जी को एक्सटेंशन नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि 30 में समाप्त हो चुका है, 31 में उनका जो है सेवा समाप्त हो रही है। तो 31 मई को अचानक सरकार जो है या निर्वाचन आयोग जो है स्वीकृति दे दे, एसएस के पाठक का पत्र जो है जवाब दे दे कि श्रीवास्तव जी का सेवा विस्तार कर दिया जा रहा है, उनका एक्सटेंशन मिल रहा है, तो यह जो है आश्चर्यजनक ही होगा। लेकिन अब तक के अनुसार जो है श्रीवास्तव जी जाने वाले हैं। तो अब देखना यह होगा कि एसएस के पाठक का अगला कांधा कौन तैयार होता है, जिस कांधे पर रख करके वे पुनः जो है इस प्रकार से कुख्यात, वो खूंखार
पत्र पत्रांक जो है वो जारी करेंगे शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं को प्रताड़ित और शोषित करने के लिए, छात्र छात्राओं शिक्षक शिक्षिकाओं का जान लेने के लिए, उनको बीमार करने के लिए। अब कौन आते हैं यह देखने वाली बात होगी, लेकिन SC/ST के पाठक पूरी तरह से श्रीवास्तव जी को जाने के से इतनी चिंतित हैं कि वे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, वे पागल हो चुके हैं और उनका पागलपन का असर ही है कि आज जो है हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राएं जो है रोजाना सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में बीमार पड़ रहे हैं, दर्जनों की तादाद में वे मर रहे हैं। लेकिन इस पर न तो सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष के किसी जनप्रतिनिधियों का जो है इस पर कोई खास ध्यान है। वे सिर्फ सोशल मीडिया हैंडल पर ही आकर के पाठक को कोस रहे हैं, हमदर्द बन रहे हैं, चिंता जता रहे हैं, लेकिन पाठक के कार्यालय में घुस करके अपना बाहुबली का कोई प्रयोग नहीं कर रहा है, अपने जनप्रतिनिधित्व होने का कोई जो है जिम्मेदारी या भूमिका निभा नहीं रहा है। यदि सच में कोई बाहुबल या कोई हमदर्द है गरीब, किसान, मजदूर, भूमिहीन, शोषित, वंचित, पीड़ितों के बच्चों का, उनके परिवार का, शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए कोई हमदर्द बनना चाहता है तो पाठक के कार्यालय में घुस करके उसका कॉलर पकड़ के बाहर खींच करके चौराहे पर उसको जो है लात घुसा से स्वागत करे, तभी हम मानेंगे कि हाँ बिहार में कोई बाहुबल है, किसी के अंदर जो है दबंगियत है और कोई ऐसा जनप्रतिनिधि है जो आम जनमानस के ऊपर जब इस प्रकार से कोई अधिकारी के द्वारा जोर जुल्म सितम ढाए जाएं तो वह उसके लिए कानून को भी हाथ में लेने के लिए तैयार रहे। क्योंकि अब कानून रह कहाँ गया, न राज्यपाल का सुन रहा है, न शिक्षा मंत्री का सुन रहा है, न प्रधानमंत्री का सुन रहा है, न मुख्यमंत्री का सुन रहा है, न ही उप मुख्यमंत्री का सुन रहा है, न अन्य कोई जनप्रतिनिधियों का सुन रहा है। तो यह तो खुद कानून हाथ में लेकर के रखा है SC/ST के पाठक को। जो व्यक्ति का अब कानून को हाथ में लेकर के रखा है उस व्यक्ति को नष्ट करने के लिए यदि कोई हाथ में कानून ले ले तो यह जो है हमें लगता है कि नैतिकता के आधार पर सही होगा, क्योंकि यह ऐसे मानने वाला व्यक्ति नहीं है। तो देखना यह होगा कि अब इस के पाठक को नष्ट कौन करता है और कौन जो है आता है पोस्टर फाड़ करके हीरो के रूप में जो शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं को संरक्षण प्रदान करता है, शिक्षक शिक्षिकाओं के परिजन और छात्र छात्राओं के अभिभावकों को मुक्ति दिलाता है, और जो जिनके बच्चे जो है आज दिवंगत हो चुके, जिनके परिवार के कोई सदस्य शिक्षक शिक्षिका के रूप में था वह दिवंगत हो चुके, जिन माँ का गोद सुना हुआ है, जिस बूढ़े बाप का जो है सहारा छिन गया है, जिस परिवार का जिस पर निर्भरता था वो समाप्त हो चुका है, तो इन सभी से निजात कौन दिलाने वाला है यह जो है आगे आने वाला भविष्य तय करेगा। लेकिन अब SC/ST के पाठक पूरी तरह से मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं। उनको रांची स्थित आके जो सेंटर है पागलों का जो इलाज करने का, वहाँ उनको भेज देने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखें। जय हिंद।